नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जी हाँ, मेरा नाम प्रभात है और स्वागत है आपका बिहाइंड द स्टंप्स पे। दोस्तों, आज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पेटीएम टेस्ट सीरीज चौथा टेस्ट मैच, पहला दिन अहमदाबाद टेस्ट मैच, जहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, बैटिंग करने का निर्णय लिया। और देखा जाए तो दो बदलाव किए इंग्लैंड टीम ने। जोफ्रा आर्चर और स्टुअर्ट ब्रॉड को बाहर किया और डॉम बेस और डैनियल लॉरेंस दोनों को टीम में शामिल किया, एक अतिरिक्त स्पिनर और एक अतिरिक्त बल्लेबाज। और भारतीय टीम की ओर से अगर यहाँ पे देखूँ तो एक ही बदलाव था हुआ, जो कि सबको पता था कि जसप्रीत बुमराह बाहर होंगे और मोहम्मद सिराज यहाँ पे अंदर आए, तो एक ही बदलाव। दूसरा बदलाव ऐसा लग रहा था कि मयंक अग्रवाल आ जाए या फिर कुलदीप यादव आ जाए, लेकिन वैसे कुछ नहीं हुआ, एक ही बदलाव हुआ। अब यहाँ पे टॉस जीतती है इंग्लैंड क्रिकेट टीम, बैटिंग करने का निर्णय लेती है। अब पहले सत्र के यहाँ पे जाते हैं हम। अब पहले सत्र में दोनों ही इंग्लिश ओपनर्स यहाँ पे उतरते हैं। अब देख लीजिए, जैक क्रॉली, डॉम सिबली, फिर से वैसे ही कुछ हाल होता है यहाँ पे। देख लीजिए, जो कि मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा दोनों ही फास्ट बॉलर्स गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं, लेकिन यहाँ पे फटाक से विराट कोहली, कप्तान विराट कोहली अक्षर पटेल को ला देते हैं और डॉम सिबली यहाँ पे देखिए तो 2 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और 10 रनों के स्कोर पे यहाँ पे पहला विकेट गिर जाता है। अक्षर पटेल कर देते हैं क्लीन बोल्ड यहाँ पे डॉम सिबली को। और फिर से यहाँ पे देखिए तो इंग्लिश ओपनर्स फेल हो गए। एम्बुल्डेनिया ने श्रीलंका में इनके नाक में दम कर दिया था, यहाँ पे अक्षर पटेल, दोनों बाएं हाथ के स्पिनर्स। और यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे इंग्लिश ओपनर फेल होते जाते हैं सब कॉन्टिनेंट विकेट पे। तो यहाँ पे पहला विकेट यहाँ पे गिर जाता है। अब देख लीजिए तो यहाँ पे जब उसके बाद यहाँ पे उतरते हैं जॉनी बेस्टो। अब एक ओपनर यहाँ पे आउट होता है डॉम सिबली, तो जैक क्रॉली जो कि खेल रहे हैं यहाँ पे अक्षर पटेल को जैसे ही देखते हैं तो अपने डिफेंस पे उन्हें खास भरोसा नहीं रहता है, तो वे फिर वहाँ पे स्टेप आउट करके चौका मारते हैं। फिर उनका इंटेंट क्लियर होता है कि अब जब अक्षर पटेल को मैं खेलूंगा तो कदमों का इस्तेमाल जरूर करूंगा। फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हैं, इस बार छक्के के इंटेंट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो कि मिड ऑफ पे मोहम्मद सिराज खड़े रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच पकड़ लेते हैं। गेंद हवा में रहती है और सिराज कैच को लपक लेते हैं और यहाँ पे 15 रनों पे दूसरा विकेट गिर जाता है। 9 रनों के स्कोर पे यहाँ पे जैक क्रॉली, एक और ओपनर, आउट हो जाता है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का और यहाँ पे अक्षर पटेल को दूसरी सफलता मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देख लीजिए तो जो रूट और जॉनी बेस्टो दोनों ही यहाँ पे उतरते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि लगातार 2 झटके यहाँ पे लग जाते हैं। तो जॉनी बेस्टो के बाद फटाक से यहाँ पे जो रूट आ जाते हैं। अब जो रूट और मोहम्मद सिराज के बीच में बहुत ही बढ़िया बैटल देखने को मिलता है, जो कि एक 2 बढ़िया आउट स्विंगर, फिर उसके बाद एक गुड लेंथ पे गेंद, फिर एक शॉर्ट पिच गेंद जो कि चौका जाता है। फिर उसके बाद वापस अगले ओवर में जब आप देख लीजिए तो एक बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप करते हैं, लगातार आउट स्विंग गेंद डालते हैं, बाहर की ओर गेंद को रखते हैं, फिर एक गेंद अंदर की ओर आती है, काटा बदलती है और यहाँ पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं कप्तान जो रूट। 30 रनों पे तीसरा विकेट गिर जाता है इंग्लैंड क्रिकेट टीम का और जो रूट 5 रनों के स्कोर पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जो कि गेंद लगती है एलबीडब्ल्यू और यहाँ पे रिव्यू लेते हैं कप्तान जो रूट, लेकिन रिव्यू अनसक्सेसफुल होता है क्योंकि गेंद जाके स्टंप पे लगती है ऊपर की ओर और अंपायर्स कॉल की वजह से जो रूट यहाँ पे आउट हो जाते हैं। तो 30 रनों के स्कोर पे यहाँ पे तीसरा विकेट गिर जाता है और उसके बाद आते हैं नंबर 1 ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, और ये दोनों के बीच में बहुत बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पहला सत्र जब समाप्त होता है तो 74 रनों का स्कोर हो जाता है। अब जॉनी बेस्टो 28 रन, बेन स्टोक्स 24 रन, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में बहुत बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब ये पार्टनरशिप यहाँ पे देख लीजिए तो 44 रनों की हो चुकी है और दोनों ही बल्लेबाजों को जब भी रूम मिलता है तो बहुत बढ़िया चौका जड़ते हैं, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे वो जॉनी बेस्टो हो और सामने चाहे गेंदबाज ईशांत शर्मा हो, मोहम्मद सिराज हो या फिर अक्षर पटेल हो। तो एक इंटेंट देखने को मिलता है, एक एग्रेसिव बैटिंग देखने को मिलती है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पे पहला सत्र अब समाप्त होता है। अब 74 रनों पे 3 विकेट और दोनों ही ओपनर्स को विकेट गवा दिया है, कप्तान जरूर का भी विकेट गवा दिया है। तो ये सत्र अगर आप देखा जाए तो ये सत्र बराबरी पे यहाँ पे आ चुका है। सेशन अगर मैं कहूँ थोड़ा सा 60-40 में कह सकता हूँ, भारतीय टीम थोड़ी सी हावी है, या फिर अगर कहा जाए तो सेशन यहाँ पे बराबरी पे। तो अब यहाँ पे चलिए अगले सत्र की यहाँ पे बात करते हैं। अब गेंदबाजी में देख लीजिए तो विकेट अभी तक अक्षर पटेल 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट, पहला सत्र समाप्त। अब दूसरे सत्र की ओर यहाँ पे जाते हैं। अब दूसरे सत्र जैसे ही शुरू होता है यहाँ पे तो देख लीजिए जॉनी बेस्टो आउट हो जाते हैं, फिर से मोहम्मद सिराज आते हैं, यहाँ पे एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और जॉनी बेस्टो आउट हो जाते हैं 28 रनों के स्कोर पे। 78 रनों पे चौथा विकेट यहाँ पे गिर जाता है। एक बहुत बढ़िया पारी यहाँ पे खेलते हैं जॉनी बेस्टो, सेट हो जाते हैं, पार्टनरशिप भी बन जाती है। 48 रनों की पार्टनरशिप को यहाँ पे मोहम्मद सिराज तोड़ देते हैं और यहाँ पे जॉनी बेस्टो आउट हो जाते हैं एलबीडब्ल्यू और मोहम्मद सिराज को एक और विकेट मिल जाती है।
अब उसके बाद आते हैं ऑली पॉप बेन स्टोक्स का साथ निभाने, और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिलती है। ऑली पॉप स्पिनरों के अगेंस्ट बहुत बढ़िया डिफेंस भी कर रहे हैं और चौके भी मार रहे हैं। बेन स्टोक्स को भी देख लीजिए जो कि स्वीप शॉट बहुत ही बढ़िया तरीके से मार रहे हैं, जो कि झाड़ू शॉट हम कहते हैं मुंबई लैंग्वेज में, एक झाड़ू शॉट मारते हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से मारते हैं और अर्धशतक भी बना लेते हैं यहाँ पे बेन स्टोक्स, और अर्धशतक को शतक में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कि अगर आप यहाँ पे देख लीजिए तो एक और छोटी सी यहाँ पे पार्टनरशिप पनपते हुए दिखती है, जो कि 78 रनों पे 4 विकेट, उसके बाद यहाँ पे 121 रनों पे 5वां विकेट गिर जाता है और वापस यहाँ पे आर अश्विन नहीं रहते हैं, दूसरा ऑफ ब्रेक स्पिनर रहता है वॉशिंगटन सुंदर, यहाँ पे आके आउट कर देते हैं बेन स्टोक्स को। तो यहाँ पे 121 रनों पे 5वां विकेट। बेन स्टोक्स बहुत ही नाखुश होंगे क्योंकि एक बहुत बढ़िया सेट हो चुके थे, एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आउट हो गए। बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पे मिली भारतीय टीम को, बड़ी मछली को फंसा लिया और 121 रनों पे 5वां विकेट। उसके बाद अगले बल्लेबाज यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो आते हैं डॉम लेवरेंस, ऑली पॉप, डॉम लेवरेंस, दोनों बल्लेबाज अंत तक बल्लेबाजी करते हैं और दूसरा सत्र समाप्त हो जाता है 144 रनों के स्कोर पे 5 विकेट। इस सत्र में 70 रन बनते हैं और 2 विकेट गिरते हैं और ऑली पॉप 121 रनों पे 21 रनों पे नाबाद और डॉम लेवरेंस 15 रनों पे नाबाद। दोनों ही बल्लेबाज बढ़िया सूझबूझ के तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं और बीच बीच में सिंगल्स भी निकाल रहे हैं और चौके भी मार रहे हैं। तो अभी सत्र को भी अगर आप देख लीजिए तो ये सत्र भी थोड़ा सेशन रहेगा 50-50, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 144 रन 5 विकेट, तो भारतीय टीम पूरी तरीके से हावी है। अब अगला सत्र यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट टीम को खेलना है तो जी जान लगाना होगा, 144 रनों को 244 या 350 तक लेके जाना है। तो एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में आनी चाहिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हिसाब से। अब बॉलिंग कॉलम देखा जाए भारतीय टीम का तो गेंदबाजी का कॉलम अक्षर पटेल 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 2 विकेट और वाशिंगटन सुंदर को मिला 1 विकेट। तो यहाँ पे दूसरा सत्र भी समाप्त हो जाता है। अब तीसरे सत्र की ओर यहाँ पे आते हैं। अब ऑली पॉप, डॉम लेवरेंस दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पे बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए तो हमें दिख रहे हैं। एक पार्टनरशिप भी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, छोटी सी यहाँ पे अर्धशतक की साझेदारी बन रही थी, 45 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैड लक कहा जाएगा ऑली पॉप का, क्योंकि जो कि एक कदमों का इस्तेमाल करके आर अश्विन को खेल रहे थे, लेकिन गेंद का बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और उसके बाद जो कि पिछले उनके टांग पे गेंद लगी और शॉर्ट लेग पे शुभमन गिल के हाथ में कैच चला गया। वैसे ही यहाँ पे बैड लक आउट हुए, जैसे चेतेश्वर पुजारा पहले टेस्ट मैच में आउट हुए थे, जो कि आपने देखा होगा, शॉर्ट लेग पे खिलाड़ी था, उसकी बॉडी पे गेंद लगी और फिर जाके वहाँ पे रॉडी बंस के हाथ में कैच चला गया, मतलब शॉर्ट लेग के खिलाड़ी को गेंद लग के बॉल हवा में गई और खिलाड़ी के हाथ में कैच। तो ऐसे कौन आउट होता है? वैसे यहाँ पे अपने आप को सोच रहे होगे कि ऐसा कौन आउट होता है भाई, जैसे ऑली पॉप यहाँ पे आउट हो गए 166 रनों पे 6वां विकेट। एक और बहुत बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पे बनते हुए दिख रही थी, आर अश्विन ने आके वापस पार्टनरशिप तोड़ दी और इस सीरीज में भी अब आप देखते जाइए तो ऑली पॉप जब भी आते हैं आर अश्विन ने आउट कर देते हैं इस बार, लेकिन ऑली पॉप बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके आउट हुए, 29 रन बना लिए। जैसे यहाँ पे ऑली पॉप आउट होते हैं, अगले बल्लेबाज आते हैं बेन फोक्स और बेन फोक्स भी आउट हो जाते हैं। अब बेन फोक्स देखिए यहाँ पे 1 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, अजिंक्य रहाणे स्लिप में खड़े रहते हैं, आर अश्विन को विकेट मिल जाती है और ये एक ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इस सीरीज में देख लीजिए बेन फोक्स बहुत ही जल्दी आउट हो गए, वरना ये बल्लेबाज करीबन 40 से ज़्यादा गेंदे खेलता है, भले रन ज़्यादा ना बनाए लेकिन गेंदे बहुत ही खेलता है, लेकिन इस बार आउट हो गए यहाँ पे 170 रनों पे 7वां विकेट गिर जाता है। उसके बाद डॉम बेस आते हैं और फिर अगर आप देख लीजिए तो डैम लॉरेंस, और जैसे जब उन्हें पता चल जाता है कि अब यहाँ से बल्लेबाजी में जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है, मेरे कंधे के ऊपर है, क्योंकि यहाँ से अब टेलेंडर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा अपना गेम का यहाँ पे रवैया चेंज करते हैं, बल्लेबाजी का रवैया चेंज करते हैं और थोड़ा अटैकिंग मोड पे आते हैं और बहुत ही बढ़िया बैक फुट पे जो एक शॉट उन्होंने मारा लेग साइड की ओर पे 4 रन, फिर उसके बाद फ्रंट फुट से आके एक डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट हिट में उन्होंने बहुत बढ़िया चौका मारा, बाउंड्री की ओर गेंद पहुंचाई। तो एक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं डैन लॉरेंस, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद पे जब आते हैं यहाँ पे तो स्टंपिंग आउट हो जाते हैं और ऋषभ पंत स्टंपिंग कर देते हैं और शतक से चूक जाते हैं यहाँ पे डैनियल लॉरेंस 46 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, 188 रनों पे 8वां विकेट भी यहाँ पे गिर जाता है। उसके बाद फिर कुछ खास नहीं हो पाता है, फिर उसके बाद देख लीजिए तो 9वां विकेट भी फटाक से गिर जाता है, डॉम बेस भी आउट हो जाते हैं, अक्षर पटेल को एक और विकेट यहाँ पे मिल जाती है
और रिव्यू लेते हैं, लेकिन रिव्यू अनसक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे 9 विकेट 189 रनों। फिर उसके बाद जैक लीच जो एक छोर पे रहते हैं, फिर जिमी एंडरसन आते हैं, दोनों बल्लेबाज कुछ बहुत बढ़िया तरीके से एक छोटी सी पार्टनरशिप देखने को मिलती है, कुछ बहुत अच्छे चौके भी लगाते हैं दोनों जन। लेकिन आर अश्विन आते हैं, जैक लीच को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए तो जैक लीच 7 रनों के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, जिमी एंडरसन 10 रनों के स्कोर पे नाबाद, और इंग्लैंड क्रिकेट टीम 205 रनों पे ऑल आउट। अब बॉलिंग कॉलम देखा जाए तो अक्षर पटेल एक रिकॉर्ड बना देते, अगर यहाँ पे एक और विकेट ले लेते ना तो हरभजन सिंह के साथ बराबरी कर लेते। इसका मतलब अगर एक और विकेट उन्हें मिल जाता तो 5 विकेट हो जाता, और हरभजन सिंह के साथ इनकी एक बराबरी हो जाती, जो कि कोई भी यहाँ पे भारतीय स्पिनर हैं जो पहले हरभजन सिंह थे, दूसरे अक्षर पटेल बन जाते, जो कि लगातार 4 पारियों में 5 विकेट ले लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बैड लक। लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए, आर अश्विन ने 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट, और वाशिंगटन सुंदर के खाते में 1 विकेट। अब यहाँ पे जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए उतरते हैं तो पहले ओवर में बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे देख लीजिए शुभमन गिल 0 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं, जिमी एंडरसन विकेट ले लेते हैं, रिव्यू लेते हैं, लेकिन रिव्यू अनसक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि गेंद सीधा जाके स्टंप पे लगती है, और यहाँ पे अंपायर अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं, और यहाँ पे शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा अंत तक पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अंत तक नाबाद रहते हैं। अब रोहित शर्मा 8 रन, चेतेश्वर पुजारा 15 रन, भारतीय टीम 181 रन पीछे है, और इस सत्र में 85 रन बने, 6 विकेट गिरा, और इंग्लैंड के अगर बॉलिंग में देखा जाए तो एंडरसन को मिला 1 विकेट। तो पहला दिन यहाँ पे आज पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। अब पहले दिन के हीरो की अगर मैं बात करूँ तो हीरो रहेंगे अक्षर पटेल, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए। और टर्निंग पॉइंट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टर्निंग पॉइंट ना, तो बेन स्टोक्स का जो विकेट गिरा ना वहाँ पे टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि बेन स्टोक्स अगर टिके रहते ना तो जो 206 था ना, वो 206 के बजाय शायद 306 रन होता या फिर 350 होता। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आज के दिन का ये था, बेन स्टोक्स का विकेट। और आज के दिन के हीरो रहेंगे अक्षर पटेल, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 4 विकेट झटक लिए। अब अगले दिन की बात करूँ, दूसरे दिन का प्रेडिक्शन कैसा होगा। इंग्लैंड टीम को यहाँ पे बहुत ही जल्दी विकेट लेने होंगे, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी विकेट लेने होंगे। अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम के 9 विकेट बहुत जल्दी नहीं लिए, तो जो अभी यहाँ पे स्कोर है 206 रन उन्हें बनाने हैं, 24 रन ऑलरेडी बना चुकी है। 206 के बजाय अगर भारतीय टीम 406 या 506 या मे बी 550 रनों के करीब पहुँच गई ना, तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जीतना और ऑस्ट्रेलिया का क्वालिफाई होना ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी तरीके से विकेट लीजिए, और जितनी बढ़त मिल जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। और फिर जब बल्लेबाजी करने के लिए आइए तो अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कीजिए, ताकि चौथे पारी में भारतीय टीम को एक 200 रनों या 250 रनों या मे भी 300 रनों का एक टारगेट मिल जाए। और भारतीय टीम के हिस्से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो अब यहाँ पे 181 रन और बनाने हैं, तो यहाँ पे संभल के खेलना होगा, वो गलती दोहरानी नहीं होगी जो गलती पिछले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने दोहराई थी, जहाँ पे जो रूट ने 5 विकेट ले लिया था। यहाँ पे उन्हें बहुत ही समझबूझ के यहाँ पे पहले सत्र में बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि बहुत ही टाइम है अभी आपके पास। अगर आप अच्छी बढ़त यहाँ पे बना लोगे और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को इन्वाइट करोगे बल्लेबाजी करने के लिए, तो अगर आपने यहाँ पे 500 या 550 रन बना लिए, तो फिर आप यहाँ से पारी से भी हरा सकते हो विपक्षी टीम को। तो अब कल के दिन की अगर मैं बात करूँ, मैं चाहूँगा जिनके बल्ले से रन निकले वे होंगे विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। स्पेशली विराट कोहली, जो कि काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे कप्तान कोहली के बल्ले से शतक नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि विराट कोहली कल आएँ और एक बहुत बढ़िया पार्टनरशिप, एक बहुत बढ़िया रन बनाएं और एक और शतक जड़ दें और एक बहुत बढ़िया पारी देखने को मिले। और हिटमैन तो ऑलरेडी फॉर्म में है सीरीज़ में और भी नाबाद हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल रोहित शर्मा को आउट करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। अगर पहले सत्र में अगर 15-20 मिनट यहाँ पे हिटमैन ने पहला सत्र संभाल लिया, तो फिर बहुत ही बड़ी पारी आपको देखने को मिलेगी रोहित शर्मा के बल्ले से। तो अब यहाँ पे 181 रन पीछे है भारतीय टीम, तो भैया सीरीज में बढ़त भी बना ली है 2-1 से, और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बहुत ही करीब है। अगर हारेगी तो ही बाहर हो जाएगी, अन्यथा अगर ड्रॉ भी हो गया तो भी भारतीय टीम क्वालिफाई कर जाएगी। सो दोस्तों, आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।